आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियनों ने शनिवार को हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भ्याणा के घर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों का ज्ञापन विधायक विनोद भ्याणा को सौंपा। विधायक विनोद भ्याणा ने कहा कि उनकी जो मांगे हैं वह मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाई जाएंगी। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन की नेत्री गायत्री ने बताया कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, न्यूनतम वेतन 24,000 लागू किया जाए, महंगाई भत्ते का बकाया एरियर तुरंत दिया जाए, विभाग द्वारा ऑनलाइन काम का दबाव बनाना बंद किया जाए, प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2018 में की गई वर्कर और हेल्पर की 1500 और 750 की बढ़ोतरी को एरियर समेत दिया जाए, आंगनवाड़ी वर्कर्स को 5 लाख और हेल्पर्स को 3 लाख रिटायरमेंट लाभ दिया जाए, रिटायरमेंट पेंशन लागू की जाए, आंगनवाड़ी वर्कर से सुपरवाइजर के रूप में 50% की पदोन्नति को तुरंत लागू किया जाए। ये आंगनवाड़ी वर्कर्स मिलने आई थी मुझे। इन्होंने कुछ ऐसा बताया है कि 2018 में मुख्यमंत्री जी ने कोई इनको विश्वास दिलाया था और वो आज तक वो पूरा नहीं हुआ। निश्चित तौर पे मैं इनकी जो डिमांड है वो पढ़ूंगा भी सही और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करने का प्रयास करूंगा। अगर कोई इनकी जो जायज़ डिमांडें हैं हम पूरा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं। हम 35 साल से इस डिपार्टमेंट में काम कर रही है। हमारे सरकार से एक ही मांग रहती है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो। आज तक हमें सरकार ने सरकारी कर्मचारी तो दूर मजदूर भी नहीं माना, आज तक की बात है जी। दूसरा 2018 में मनोहर लाल खट्टर ने हमारी यूनियन के साथ समझौता हुआ था, हमने कुशल अर्धकुशल इन्होंने हमारे श्रेणी में दिया था, लेकिन वो रबली दे दिया, रिटर्न में कुछ नहीं दिया, ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया। तो हम चाहते हैं कि उसका नोटिफिकेशन जारी किए कि हमें लेटर दे। 50% प्रमोशन हमारा कोटा जो पूरी स्टेटों में होता है, सिर्फ हरियाणा एक ऐसी स्टेट है जिसने अभी तक लागू नहीं किया। एक हमारी ये डिमांड है। इससे आगे हमारी 1500 रुपये 750 रुपये नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी, बाकायदा हमारे पास लेटर है। 1 अक्टूबर से लागू किया था 2018 में। 3 साल का ये हरियाणा सरकार हमारा एरियर खा गई, ना ही मतलब लागू किया, लागू ही नहीं किया। एरियर तो कहाँ बनता था वो भी खा गए। महंगाई भत्ता हमारा एक बार लागू करके एक किस्त दे के बाकी किस्त ये भी खा गए। 5 किस्त हमारी वहाँ डूबे। तो हमारी ये भी सरकार से मांग है कि विद एरियर हमें दिया जाए। तीसरा जी हमारे ऊपर एक पोषण ट्रैकर बीमारी हमारे ऊपर ऐसी थोप दी जिसका हमें ना उसका मतलब ना ज्ञान। हम सारी 10वीं पास के बेस पे लगी हुई है। एक काम ऐसा दे दिया जैसे डाटा ऑपरेटर का होता है, बीटेक एमटेक के बच्चों का होता है। ये हमारे बस की बात भी नहीं है। तो ज़बरदस्ती सरकार ये मानती भी है कि इनका काम नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। एक इसका हम पूरी जोर से विरोध करते हैं जी। मैंने विज्ञापन सौंपा तो विधायक ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन विधायक जी ने कहा है कि मैं आपकी आवाज़ विधानसभा में उठाऊंगा, खट्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि आप हमारी मांग जल्दी मान लें। चलो ये तो हमें अच्छा लग गया। अगर भ्याणा साहब सोमवार को हमारी आवाज़ उठाते हैं, हमारी आवाज़ का हिस्सा बनते हैं। 24 तारीख को हमारे नेताओं के साथ चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग है, टेबल पर हमें बुलाया है। उस टेबल पर अगर हमारी बात मान ली, हमें लेटर दे दिया तो बहुत अच्छी बात है। सरकार की हम सम्मानित रैली भी करेंगे, कमलेश डांडा जी की भी करेंगे। और अगर 24 तारीख को हमारे नेताओं के साथ इस सरकार ने कुछ गड़बड़ करी तो हमारी तो वही भाषा है, हम बीजेपी जेजेपी के नेताओं को हमारे गांव में नहीं घुसने देंगे। हमारी अनिश्चितकाल हड़ताल बदल जाएगी। हम अभी तो एमएलए का घेराव कर रहे हैं, फिर हम विधानसभा का घेराव करेंगे। हाँ, विनोद भ्याणा जी की एक बात अच्छी लगी, इन्होंने हमारे आगे पुलिस नहीं खड़ी करी, कोई बैरिकेड नहीं अड़ाए। ये अच्छी बात लगी, क्योंकि हम जोगीराम से आके गए तो दूर से हमारे आगे पुलिस को उड़ा दिया गया। अनूप दानंद जी का गए, उसको बिल्कुल एक गली से पीछे ही हमारे को रखा गया। भ्याणा जी की हमें ये बात बिल्कुल अच्छी लगी थी, वे हमारे आगे पुलिस नहीं लगाई।